वेलकम टू लाइफ एंड हसल। एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है इंडियन रेलवे, हमारा वो बहुमूल्य रत्न इंडिया का, या ये कहें कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पिलर जिस पे हमारा इंडिया बहुत ही मजबूती से टिका हुआ है। ये वो संसाधन है देश को हर एक कोने से जोड़ने का, जिसके बिना शायद ये जो मूवमेंट पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो रहा है, या ट्रांसपोर्ट जो भी गुड्स का होता है, या कोई भी सर्विस का होता है, या पोस्टल सर्विस हो गई, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो रेलवे हमारे देश का बहुत ही अभिन्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड एक चीज़ है जो मेरी शिकायत है रेलवे से, वो ये कि आपको बखूबी याद रहता है कि जब कोई बिना टिकट चढ़ जाता है आपके वहाँ पे ट्रेन में, उससे अच्छा सा फाइन लगा के टीटी सर आके बदतमीजी भी करते हैं उससे, कभी कभी हाथ पैर चला देते हैं ऐसे लोगों पे। मैं काफ़ी ट्रेन में चला हूँ, मैंने बहुत देखा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन ट्रेन में ट्रैवल करके ही की, तो मुझे पता है कैसे कैसे एक्सपीरियंस लोग वहाँ लेते हैं ट्रेन में। टीटी या तो ट्रेन में चढ़ते ही नहीं, तो लोग बिना टिकट चले जाते हैं। चढ़ते हैं तो फिर वो हर उस बंदे से वसूली करते हैं जिसने टिकट नहीं लिया हो या गलत डब्बे में चढ़ा हो। वो एज पर उनके पॉलिसी है, करना भी चाहिए, उन्हें वसूली करनी चाहिए। बट जो बिहेवियर उनका होता है उनके प्रति, जो लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, शायद गलत है। किसी पे हाथ छोड़ने का उनका हक नहीं होना चाहिए जो वो करते हैं। दूसरा ये कि आप ये मेक श्योर करते हो कि बंदे ने टिकट लिया कि नहीं, बट ये कौन मेक श्योर करेगा कि आपके जब कोच में 96 सीट हैं या 76 सीट्स हैं, तो उसमें 150 लोगों को टिकट बेचा क्यों गया? आपकी प्लेटफॉर्म पर जब कोई ट्रेन आ रही है, उसमें कितनी सीट्स खाली हैं, आप कितनी सीट्स बेच सकते हो उस ट्रेन के लिए, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है? अगर हम जनरल की बात करें तो अनगिनत टिकट बिकती हैं उसमें। क्या वो इंसान है या कोई जानवर जो उसके अंदर अनगिनत चले जाएंगे और आप अनलिमिटेड ट्रेन में टिकट बेच देते हो? इंसान मजबूरी में उस ट्रेन में चढ़कर ट्रैवल करता है क्योंकि उसके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है उस टाइम। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों से पैसे वसूलते हैं, लोगों से फाइन वसूलते हैं, तो उनको वही सर्विस भी दें। अपने नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाएं, नंबर ऑफ कोचेस बढ़ाएं, ताकि हर वो जनरल टिकट वाला बंदा जिसने एक टिकट लिया है अपनी मेहनत की कमाई देके, उसको भी उस क्लास की एक सीट मिले जो वो डिजर्व करता है, जनरल क्लास की। जनरल क्लास का मतलब ये तो नहीं कि वो खड़ा होके जाएगा या गेट पे बैठ के जाएगा या टॉयलेट में बैठ के जाएगा। उसको भी तो सीट मिलनी चाहिए। वहाँ पे भी सीट नंबर्स होते हैं, वहाँ पे भी आप एक सीट नंबर या सीट कितनी अवेलेबल है उतने हिसाब से टिकट बेचिए और आप अवेलेबल कराइए उन बंदों के लिए सीट जिन्हें टिकट ली है। भले ही वो सीट रिजर्व नहीं है, बट लगभग सीट इतनी होनी चाहिए इतने लोगों को टिकट बिक रही है, ताकि लोग आराम से बैठ के जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आप इतने टिकट वेटिंग में बेच देते हैं कि वहाँ जो सीट पे बैठे हैं वो तो चल ही रहे हैं, साथ में वेटिंग वाले भी खड़े हुए हैं। अब भी आके आपने कुछ दिनों पहले पॉलिसी चेंज की, वरना अब तक तो धड़ल्ले से पैसे सिर्फ वसूलने में ही लगे थे। ये गलत है सर। सिर्फ पैसे लेना ही आपका काम नहीं है। उस पैसे से आप क्या सर्विस सेल कर रहे हो, वो एंड कंज्यूमर को मिल रही कि नहीं मिल रही, उसमें क्या परेशानी उसे हो रही है, वो सॉर्ट आउट करना भी तो आप ही का काम है। प्लीज प्रॉब्लम को समझिए। अगर रेलवे के ना होते और आपको टिकट बेच दी जाती और आपको बैठने को सीट ना दी जाती, और उससे आप कैसे कैसे माहौल से गुजरते, ये आप तभी फिक्स कर पाते। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप भी इन बातों को सोचें और जनरल कोच में चलने वालों की भी थोड़ी रिस्पेक्ट करें। उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए सर। थैंक यू।